पेश खिदमत है सुल्तान महमूद गजनवी के दरबार से जुड़ा हुआ एक रूह परवर वाकया। आगाज ऐसे होता है कि सुल्तान महमूद गजनवी का दरबार लगा हुआ था। दरबार में हजारों अफराद बैठे थे, जिनमें औलिया, कुतुब और अब्दाल भी शामिल थे। सुल्तान महमूद ने सबको मुखातब करके कहा कि कोई शख्स है जो मुझे हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करवा दे। पूरे दरबार पर खामोशी तारी रही, यहाँ तक कि एक गरीब देहाती जो कि उसी दरबार में कहीं बैठा था उठकर खड़ा हुआ और अर्ज की कि ए सुल्तान, मैं तुमको ज़ियारत करवा सकता हूँ। सुल्तान ने उसकी शराइत पूछी तो अर्ज करने लगा कि मुझे 6 माह तक दरिया के किनारे चिल्ला काटना होगा, लेकिन मैं गरीब आदमी हूँ। इन 6 महीनों में मेरे घर का खर्च अगर आप उठाएं तो मैं ये काम कर सकता हूँ। सुल्तान ने उसकी शराइत मंजूर कर ली और उस शख्स को चिल्ला काटने के लिए भेज दिया। उसके घर का सारा खर्च बादशाह के जिम्मे हो गया। 6 माह गुजरने के बाद सुल्तान ने उस शख्स को दरबार में हाजिर किया और पूछा, ए भाई, तूने कहा था कि 6 माह के चिल्ले के बाद तू मुझे हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम से मुलाकात कराएगा, तो अब 6 माह गुजर गए हैं, तुम्हारा क्या इरादा है? तो देहाती कहने लगा, हुजूर, कुछ वज़ाइफ उल्टे हो गए हैं, मुझे 6 माह की मेहनत दोबारा करनी पड़ेगी। सुल्तान महमूद गजनवी ने बगैर किसी नाराजगी के उसको 6 माह की मोहलत मजीद दे दी और इन 6 महीनों में भी उसके घर का खर्च चलाने की जिम्मेदारी अपने जिम्मे ली। मजीद 6 माह गुजरने के बाद सुल्तान महमूद गजनवी के दरबार में उस शख्स को दोबारा पेश किया गया तो बादशाह ने पूछा, मेरे काम का क्या हुआ? ये बात सुनकर देहाती शर्मिंदा हो गया और उसने सच्ची बात कह दी कि ए बादशाह, मैं बहुत गुनहगार आदमी हूँ। कहाँ हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम, मैंने आपसे झूठ बोला था। मैं अपने घर का खर्च चलाने से बहुत मजबूर हूँ और मेरे बच्चे भूख से मर रहे थे, इसलिए मैंने मजबूरी के आलम में आपसे झूठ बोला। सुल्तान महमूद गजनवी ने अपने एक वजीर को खड़ा किया और पूछा कि इस शख्स की सजा क्या होगी? वजीर ने कहा, इस शख्स ने बादशाह के साथ झूठ बोला है, लिहाजा इसका गला काट दिया जाए। दरबार में एक नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग भी तशरीफ फरमा थे। कहने लगे, बादशाह सलामत, इस वजीर ने बिल्कुल ठीक कहा है। बादशाह ने एक दूसरे वजीर से पूछा, बताओ तो इस शख्स की क्या सजा है जिसने बादशाह के साथ ही धोखा कर डाला? उस वजीर ने कहा, इसका गला ना काटा जाए बल्कि इसे जिंदा कुत्तों के आगे डाल दिया जाए ताकि ये जलील और ख्वार होकर मरे और इसको मरने में तकलीफ हो। दरबार में बैठे उसी नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग ने कहा, बादशाह सलामत, वजीर ने बिल्कुल ठीक कहा है। सुल्तान महमूद गजनवी ने अपने प्यारे गुलाम अयाज से पूछा, बताओ अयाज, तुम क्या कहते हो? अयाज ने कहा, सुल्तान, आपकी बादशाही में 1 साल तक इस गरीब के बच्चे पलते रहे, आपके खजाने में कोई कमी नहीं आई और ना ही इसके झूठ से आपकी शान में कोई फर्क पड़ा। अगर मेरी बात माने तो इसे माफ कर दें, अगर इसको कत्ल कर दिया तो इसके बच्चे भूख से मर जाएंगे। अयाज की ये बात सुनकर महफिल में बैठा हुआ नूरानी चेहरे वाला बुजुर्ग कहने लगा, अयाज ने बिल्कुल ठीक कहा है। अब सुल्तान महमूद गजनवी को कुछ तशवीश हुई और उसने उस नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग को बुलाया और उनसे पूछा कि आप हर वजीर के फैसले को दुरुस्त कहते हैं, इसकी क्या वजह है? बाबा जी कहने लगे, बादशाह सलामत, जिस वजीर से आपने पहला सवाल किया था उसने गला काटने का कहा था। वो कौम का कसाई है, आपकी गलती है कि आपने एक कसाई को वजीर बना दिया। दूसरा जिसने कहा था कि कुत्तों के आगे डाल दिया जाए, उस वजीर का वालिद बादशाहों के कुत्ते नहलाया करता था, कुत्तों से शिकार खेलता था, उसका काम ही कुत्तों के साथ था, इसलिए उसने अपने खानदान का तारुफ करवाया। आपकी गलती है कि ऐसे शख्स को वजारत दी। जहां इन जैसे लोग वजीर होंगे वहां लोग भूख से जरूर मरेंगे और फिर झूठ भी बोलेंगे और धोखे में अपने बादशाह से भी धोखाधड़ी करने से बाज नहीं आएंगे। और तीसरे नंबर पर जब आपने अयाज से पूछा तो सुल्तान महमूद गजनवी, सुनो, अयाज सैयद ज़ादा है। सैयद की शान ही ये है कि सैयद अपना सारा खानदान करबला में ज़बह करा देता है मगर बदला लेने का कभी नहीं सोचता। सुल्तान महमूद अपनी कुर्सी से खड़ा हो जाता है और अयाज को मुखातब करके कहता है, अयाज, तुमने आज तक मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम सैयद हो? अयाज कहता है, आज तक किसी को इस बात का इल्म न था कि अयाज सैयद है, लेकिन आज बाबा जी ने मेरे राज का पर्दा खोल दिया है। मैं भी एक राज बता देता हूँ। ए सुल्तान महमूद गजनवी, ये बुजुर्ग कोई आम हस्ती नहीं है, ये बुजुर्ग हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम है।